हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी केजीपी। यह चैनल आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का तैयारी करवाता है। यहां आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के विषय के बारे में। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 कितने खंडों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 जो है कि 3 खंडों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला खंड है वो है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके बाद जो आता है अंकगणित परीक्षण। इसके बाद है भाषा परीक्षण। ये 3 खंड में क्वेश्चन को पूछा जाता है। मानसिक योग्यता परीक्षण में टोटल 40 क्वेश्चन रहता है। इसके बाद अंकगणित में 20 क्वेश्चन रहता है और हिंदी में 4 गद्यांश रहता है जो 20 नंबर का रहता है। टोटल 80 क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन के लिए 1.25 नंबर दिया जाता है। टोटल नंबर जो है कि 100 नंबर का रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में। इसमें कौन कौन सा चैप्टर रहता है, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षा में कौन कौन सा चैप्टर रहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा के बारे में। इसमें जो है कि टोटल 10 चैप्टर रहते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है मेरा, वो है मेरा सहसंबंध। इसके बाद आता है संख्या श्रेणीक्रम। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, वो मेरा आता है वर्गीकरण। इसके बाद अगला चैप्टर है समान आकृति, वर्ग पूरा करना। इसके बाद है आकृति को पूर्ण करना, छिपी आकृति ज्ञात करना और दर्पण आकृति ज्ञात करना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कागज को मोड़ना तथा काटना और सबसे लास्ट चैप्टर है वो है आकृति निर्माण। ये जो हमारे चैप्टर है ये है मेरा मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मैथ के लिए आते हैं, अंकगणित के लिए। अंकगणित में अगर हम देखते हैं अंकगणित में कितना कितना चैप्टर पूछा जाता है, कितना कितना चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आते हैं अंकगणित में वो मेरा है सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मेरा संख्या और संख्या पद्धति। इसके बाद अगला चैप्टर है भिन्नात्मक संख्या और उन पर आधारभूत संक्रियाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव भिन्न। इसके बाद अगला क्वेश्चन में हम आते हैं वो है गुणनखंड एवं गुणांक। इसके बाद है लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक। इसके बाद अगला चैप्टर में हम आते हैं वो है मेरा है मापन, संख्यात्मक, व्यंजकों का सन्निकटन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं वो है औसत, फिर इसके बाद प्रतिशत, प्रतिशत के बाद है लाभ हानि, इसके बाद है साधारण ब्याज, इसके बाद एकीक नियम, इसके बाद है समय दूरी तथा गति। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है वर्गमूल घनमूल। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर जो है मेरा वो है अनुपात समानुपात। इसके बाद है संख्या श्रेणी। इसके बाद क्षेत्रफल है और हम आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल के बाद जो चैप्टर मेरा है वो है ज्यामिति और दंडालेख। तो इतना चैप्टर नवोदय विद्यालय अंकगणित में पूछा जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हिंदी में। हिंदी में जब हम आते हैं तो हिंदी में जो है कि टोटल 4 का ध्यान पूछा जाता है। इसमें जो है कि हिंदी में बहुत जरूरी है व्याकरण, क्योंकि इसमें व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है गद्यांश में ही घुसा करके। तो सबसे पहले हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण में क्या क्या जरूरी है याद करना। पहला आता है विशेषण, इसके बाद है क्रिया विशेषण, इसके बाद है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, मुहावरे। इसमें सबसे जरूरी आपका है पर्यायवाची शब्द। और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये मेरा जो था वो नवोदय विद्यालय क्लास 6 का इंट्रोडक्शन था। कौन कौन सा कितने खंड में एग्जाम कितने खंड में प्रश्न पत्र रहते हैं, 3 खंड में रहते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दिए हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा वो प्रत्येक खंड का अलग अलग सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन के साथ आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके लिए आप अब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें और अपने साथी को शेयर भी कर दें, जो कि न्यू वीडियो जो आपके पास आए वो आप अच्छा से उसे देख सकें और उससे कुछ जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।